लोगों ने फूल चढ़ाने ही इसलिए बंद कर दिए थे कि वो कूड़े के ढेर में चले जाते थे। तो अब अभी आपने शुरू कर दिया है, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए थे? सबसे पहले तो मैंने बड़े श्रद्धा भाव के साथ जिस दिन भगवान को फूल चढ़ाया और कुछ ही सेकंड्स में वो कूड़े में ढेर में बदल गया, तो वो मेरी इंस्पिरेशन थी कि मैंने वहाँ से इस काम को सोचा था और उसके बाद मैंने धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया। चैलेंज की बात करूँ तो फ्लावर को इकट्ठा करना बहुत बड़ा चैलेंज है, ट्रांसपोर्ट करना उसका और भी बड़ा चैलेंज है। तो सर ये डोमेस्टिक के लिए, ओवरसीज के लिए है? देखिए, डोमेस्टिक में हम लोग करते नहीं थे, लेकिन अब डोमेस्टिक में वॉल्यूम बायर्स मिलते हैं तो हम लोग पर्टिकुलर उसके लिए कर लेते हैं। कोई आइटम क्वांटिटी अगर ठीक होती है तो। इस एग्जीबिशन में हम लोग मेनली हम क्रिसमस और हेलोवीन, जितने भी सीजनल बाहर सीजनल प्रोडक्ट होते हैं वो शोकेस कर रहे हैं हम लोग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृतिका सिंह है। आप देख रहे हैं एक्सो मीडिया। आज हम आए इंडियन हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट फेयर में। इस फेयर में हमें देखने को मिलेंगे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, साथ ही हमें गिफ्ट प्रोडक्ट भी देखने को मिलेंगे और अलग अलग जगह से आए हुए लोग भी मिलेंगे जो अपने प्रोडक्ट को यहाँ शोकेस कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स और नए हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आए हैं। हेलो मैम, मेरा नाम कृतिका है। नमस्कार। मुझे ये जानना है, इस बार एक एग्जीबिशन में, इस फेयर में आप क्या शोकेस कर रहे हो? माई सेल्फ डॉक्टर पूनम सिंह, और हम लोग फ्लावर रिसाइकलिंग पर काम करते हैं। जैसे आप सब भगवान को फूल चढ़ाते होंगे, किसी भी धर्म में फूल चढ़ाया जाता है, वो फूल कुछ ही सेकंड्स में कूड़े के ढेर में बदल जाता है। तो हमने उसे बचाने की कोशिश की है और एक छोटी सी मुहिम हमने चलाई है। तो हम लोग मंदिर के फूलों को रिसाइकल करके हैंड रोल इंसेंस स्टिक्स बनाते हैं। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो ये हमारी स्टिक्स है जो हम रेडी कर रहे हैं। That's it. पर मैम ये तो बहुत टाइम टेकिंग होता होगा ना? कितना टाइम लगता है मतलब इस पूरे प्रोसेस को करने में? 4 से 5 दिन जो होते हैं फूल को सूखने में लग जाते हैं। फिर हम उसको पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम हैंड रोल करके इंसेंस बनाते हैं और 2 से 3 दिन फिर उस स्टिक्स को सूखने में लगते हैं। उसके बाद हम उसमें खुशबू डालकर 1 दिन छोड़ते हैं, फिर अगले दिन हम पैक करते हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि क्या क्या चैलेंजेस आपने, क्योंकि आप देखा जाए बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, लोगों ने फूल चढ़ाने ही इसलिए बंद कर दिए थे कि वो कूड़े के ढेर में चले जाते थे। तो अब अभी आपने शुरू कर दिया है, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए थे? सबसे पहले तो मैंने बड़े श्रद्धा भाव के साथ जिस दिन भगवान को फूल चढ़ाया और कुछ ही सेकंड्स में वो कूड़े में ढेर में बदल गया, तो वो मेरी इंस्पिरेशन थी कि मैंने वहाँ से इस काम को सोचा था और उसके बाद मैंने धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया। चैलेंज की बात करूँ तो फ्लावर को इकट्ठा करना बहुत बड़ा चैलेंज है, ट्रांसपोर्ट करना उसका और भी बड़ा चैलेंज है, और लोगों की सोच बदलना।
क्योंकि लोग कहते हैं कि जो भगवान को एक बार चढ़ गया उसको आप दोबारा चढ़ा नहीं सकते। तो फिर मैंने उसका एक आंसर ढूंढा जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली बात तो जो भगवान को फूल चढ़ाया वो हमारा नहीं था, उसी का था। हम भगवान को सिर्फ अपनी श्रद्धा चढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो भगवान को चढ़ा वो फूल निर्मल हो गया, कूड़ा नहीं होता तो कूड़े में नहीं जाना चाहिए। और तीसरा, भगवान भी रिसाइकल करते हैं। आत्मा ना जन्म लेती है ना मृत्यु लेती है। तो हमने एक शरीर का रूप बदल दिया, हमने फूलों के शरीर का रूप बदलकर धूप बत्ती में बनाकर और भगवान को अर्पित कर दिया। तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत जो जवाब आपने दिया है ना, लिटरली बहुत ज़्यादा। क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल होता है ये कि रिसाइकिल कर रहे हो, वो तो चढ़ा दिए, खराब फूल है। बट ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल के साथ आपने सेट करके दिया है कि हाँ भाई, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी होता है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। सर आप मुझे बता सकते हैं इस इंडियन हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट फेयर में आप इस बार क्या लेकर आए हैं, क्या शोकेस कर रहे हैं और आप कहाँ से हैं? देखिए, एक्चुअली मैं मुरादाबाद से हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं स्टैंड पर कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वुडन में, एल्यूमिनियम में, स्टेनलेस स्टील में, ब्रास में, आयरन प्रोडक्ट्स भी हैं। तो यही सब लोग हम शो कर रहे हैं इसको जी। तो इस बार आप क्या नया लेकर आए हैं? देखिए, हर दफ़ा हम लोग जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ नया लेकर ही आते हैं, लेकिन ऐसा पर्टिकुलर हम बता नहीं सकते आपको। पूरी पूरी रेंज होती है हमारी। अब जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, ये वुडन का आइटम है, तो इसमें जो हमारे पुराने सैंपल्स होते हैं उसी में हम लोग ऐड कर देते हैं न्यू। कुछ कस्टमर्स की डेवलपमेंट्स होती है, उनको लाते हैं देखो उसको प्रेजेंट करने के लिए। हर रेंज के अंदर कुछ ना कुछ नया लोग हम करते ही हैं, तो इसलिए ऐसा पर्टिकुलर कि ये नया है मैं ऐसे बता नहीं पाऊँगा आपको। तो सर ये डोमेस्टिक के लिए, ओवरसीज के लिए है? देखिए, डोमेस्टिक में हम लोग करते नहीं थे, लेकिन अब डोमेस्टिक में वॉल्यूम बायर्स मिलते हैं तो हम लोग पर्टिकुलर उसके लिए कर लेते हैं। कोई आइटम क्वांटिटी अगर ठीक होती है तो। एक्चुअली है तो सब ओवरसीज ही, एक्सपोर्ट्स के लिए होता है मेजर पार्ट, लेकिन अब डोमेस्टिक में वॉल्यूम बायर्स मिलते हैं तो करते हैं उसको भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर विजन क्या है, तो वो क्या है? फ्यूचर विजन हम लोग कर रहे हैं, बस इसी को प्रमोट करने का आगे। नहीं प्रमोट मतलब और भी डिजाइन्स लेकर आने वाले हैं या? तो देखिए, एक्चुअली साल में 2 फेयर्स होती हैं और हमारी इंटरनेशनल फेयर्स भी होती है, एग्जीबिशन, फ्रैंकफर्ट वगैरह। तो नया तो हर टाइम नया बनता ही रहता है, बायर्स की डेवलपमेंट आती है एवरी टाइम। फैक्ट्री के अंदर हर वक्त हम लोग नई नई डेवलपमेंट, बायर्स के डिज़ाइन आते हैं, वो भेजते रहते हैं। कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं पर्टिकुलर कि हम यहाँ शो नहीं करते उसके, वो पर्टिकुलर बायर्स के लिए होते हैं। तो नया तो बनता ही रहता है, जब तक नया नहीं करेंगे तो कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। सर मुझे जानना है इस एग्जीबिशन आप क्या शोकेस कर रहे हो? इस एग्जीबिशन में हम लोग मेनली हम क्रिसमस और हेलोवीन, जितने भी सीजनल बाहर सीजनल प्रोडक्ट होते हैं वो शोकेस कर रहे हैं हम लोग। तो होम डेकोर, गार्डन आइटम्स, क्रिसमस डेकोर, ये सब लोग हम बनाते हैं और सब ये हैंडमेड है। सारे हैंडमेड में? तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग होता होगा। जी हाँ, क्योंकि हैंडमेड है और काफ़ी टाइम टेकिंग भी है, बट हमने प्रोसेस सेटअप किया हुआ है तो 90% तो ये हैंडमेड ही है, मशीन वर्क बहुत कम है इसमें। अगर मैं बात करूँ कि चैलेंजेस की, क्योंकि हैंडमेड है, काफ़ी चैलेंजेस भी आपने फेस करते होंगे, तो चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस तो ये कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, तो अब लेबर भी काफ़ी कम मिल रही है, लेबर नहीं मिल पा रही है। अच्छा, दूसरा अभी दिक्कत ये आ रही है कि हम ज़्यादा, हमारा मेजर बिजनेस यूएस का है और यूएस ने टैरिफ इम्पोज कर दिया है, उस टैरिफ की वजह से सब काम बिल्कुल हमारे जो ऑर्डर्स आने सब होल्ड हो चुके हैं और लेबर भी हमारी अब बिल्कुल खाली पड़ी है, कोई काम नहीं है इनके लिए। तो ये बस B2B है, B2C नहीं है?
ये B2B है सर। तो ये डोमेस्टिक और ओवरसीज के लिए क्या है? हम ये सिर्फ एक्सपोर्ट्स करते हैं, डोमेस्टिक में हम नहीं सेल करते हैं। डोमेस्टिक में आप जी। नहीं सेल करते हो, तो अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे कांटेक्ट करेगा आपसे? हमारे से कॉन्टैक्ट मेरे फ़ोन नंबर ले सकते हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट अस। मैं नंबर बता देता हूँ 9412742783। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आज के इस इवेंट में हमें देखने को मिले काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स, मधुबनी की पेंटिंग्स, ब्रास फरीदाबाद से और मेरठ से देखने को मिले। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हमें देखने को मिले जो बहुत ज़्यादा नए थे और हैंडीक्राफ्ट थे। यहाँ पे लोग अपने वो प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं जो हैंडमेड और गिफ्ट आइटम्स हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें एक्सो मीडिया को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।